हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। भैरव बाबा की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी अशोकनगर में बाड़शिवपुर में कथा को चलते चलते दूसरा दिन है। मैंने कौन सा बताया हो? दूसरा दिन बताया। नाला कहीं चक्कर तीसरा बता रहे हैं। जब मैंने कल दूसरा बताया, जब कल तीसरा बताया तो कह रहे कि दूसरा था, और आज जब दूसरा बता रहा हूँ तो बोले तीसरा दिन। सही बात है। किस किस को पक्की पता है कि आज तीसरा दिन है? हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो ये भी पता होगा कल कथा को कहाँ विराम दिया गया था। एक बार मैया के लिए ताली बजा दी, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। कल की कथा में सोनकादि ऋषियों को सूत जी ने बताया था किस प्रकार से नंदी को भोलेनाथ ने अपना प्रिय सेवक बना लिया, अपनी सवारी बना लिया। यही थी ना कथा? मैया ने बिल्कुल परफेक्ट बताई है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे दिन याद नहीं रहता। मैं मंगलाचरण में पहले ही बोल देता हूँ कि आज कथा का तृतीय दिवस द्वितीय दिवस मैं पहले ही बता देता हूँ मैं। लेकिन आप कथा सुनने आते हो, मुझे भी तो पता चलेगा आपका कथा में मन है के घर पे। हाँ। नंदी के पिता शैलाद की इच्छा थी कि मैं अपने वंश को आगे चलाऊं, अपने पुत्र का विवाह करूं। तो कहते भोलेनाथ ने नंदी का विवाह करवाया। मर्दों की पुत्री थी जिसका नाम था सुयसा। सुयसा नाम की कन्या से नंदी का विवाह हुआ। कहते जिन कन्याओं के विवाह में विघ्न आते हैं, अड़चन आती है, तो किसी भी प्रदोष में एक लोटा जल लेकर के जाए, उसमें हरे मूंग के दाने डाल करके ले जाए 31। वैसे मैं बताता नहीं हूँ उपाय, कथा में ही बताता हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब बात आ गई तो बता ही देता हूँ। एक लोटा जल किसी भी प्रदोष में वो कन्या लेकर के जाए, उसमें 31 मूंग के दाने और 11 चावल, साबुत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और भोलेनाथ पर अर्पण करे। साथ में नंदी महाराज और माता सुयसा का ध्यान करते हुए भोलेनाथ पर अगर 3 प्रदोष जल चढ़ाया जाए तो कहते बीच में आने वाली विघ्न जो है, बाधाएं, वो समाप्त हो जाती है। आज सोनकादि ऋषियों ने फिर प्रश्न किया सूत जी महाराज से, बोले आपने जो नंदी चरित्र बनाया बताया, सुन करके मन गदगद हो गया। हाँ, जब मैं कह रहा विघ्न क्यों आ रहा है? बोलिए पंचायती मैया की। ओहो, हाँ नहीं आएगा, जयकारो ही नहीं लगाए। है नहीं, पंचायती मैयाओं पे लगा दे, कह देते हैं गांव खेरे का जो देवता होता है ना, उसका लगा देते तो वो बिछुड़ता नहीं। चलिए कथा पर चलते हैं। सोनकादि ऋषियों का आज प्रश्न है सूत जी से, बोले ये बताएं प्रभु, जब भक्त महादेव की पूजा करते हैं, सामग्री के बारे में पूजन विधि मैंने आपको कल बताई दी थी। बिल्वपत्र जरूर साथ में रखें। महादेव का पूजन जब करें तो रोली से ना करें, रोली निषेध है महादेव पर, क्योंकि ये माता पार्वती का ही वचन है, आगे कथा में आएगी। पार्वती से महापुराण के अंतर्गत इसका व्याख्यान आता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।
पार्वती शिव महापुराण हो तो जब इसका व्याख्यान सुन सकते हैं, क्योंकि फिलहाल समय का अभाव है, इसलिए उसी पर चर्चा करते हुए चलेंगे। आनंदम संहिता पर बाबा पर आराधना के लिए चंदन हो, भस्मी हो, रोल के अलावा सब कुछ बाबा पर अर्पण हो सकता है, आराधना की जा सकती है। और हर भक्त को आराधना करने के बाद में त्रिपुंड लगाना चाहिए भस्मी का। त्रिपुंड समझते हो, जो तुम्हारे मस्तक पर लग रहा है। सोनकादि ऋषि कहते हैं, प्रभु ये त्रिपुंड का क्या महत्व है? उन्होंने बताया कि जिस भक्त के मस्तक पर अगर भस्मी का त्रिपुंड लगा होता है, उसे यमदूत सपने में भी नहीं सताता, क्योंकि त्रिपुंड को एक बार यमराज जी ने अनदेखा किया था, तो यमराज जी को भोलेनाथ का क्रोध का सामना करना पड़ा। अगर वो भगत यमराज के लिए नहीं प्रार्थना करता भोलेनाथ से, तो यमराज कब के समाप्त हो चुके थे। सिर्फ गलती उसकी इतनी थी कि त्रिपुंड को अनदेखा कर दिया, भस्मी का तिलक उसने अनदेखा कर दिया। दो पति पत्नी आनंद से रहते थे। बड़ी प्यारी कथा है, मीठी कथा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि ध्यान दें। शिव महापुराण आपको बार बार श्रवण करने के लिए नहीं मिलेगी, वो पांडाल में व्यास गद्दी के सन्मुख बैठ कर। जो लाभ कथा पांडाल में व्यास गद्दी के सन्मुख बैठने से मिलता है, वो टीवी मोबाइलों में नहीं मिलता। एक पति पत्नी दोनों आनंद से रहते थे, महादेव की आराधना करते थे। आगे चल करके दोनों ने कोई संतान तो थी नहीं, और ना ही उनके मन में कोई कामना। दोनों पति पत्नी ने संत वेश धारण कर लिया, संन्यास ले लिया दोनों ने साथ में, और वो भी गृहस्थ महात्माओं के साथ में रहने लगे। यानी जो महात्मा अपनी पत्नी को भी साथ रखते थे, उनकी संतानें भी थी। तो कहते हैं माताएं जो होती हैं वो हर कष्ट सहन कर सकती है जीवन में, लेकिन बांझ होने का जो कलंक होता है ना, वो सहन नहीं कर सकती। कैसा भी कष्ट हो, अपार दुख हो जीवन में, उसे सहन कर जाती है, लेकिन बांझ शब्द उनके जीवन से जुड़ जाता है, वो सहन नहीं होता। क्योंकि हमारे समाज में कुछ अच्छाइयां भी होती है तो बुराइयां भी होती हैं साथ। समाज अच्छी है तो बुरी भी है। अगर किसी माता के संतान ना हो तो उसमें उसका क्या दोष है? प्रातः किसी के सामने पड़ जाए तो समाज की माता, अरे राम न जाने कैसे दिन निकलेगा आज, ऐसे बांझ निपुति का मुख देख लिया, आज का दिन तो पूरा सत्यानाश हो गया। अब आप सोचो कि आपको देख करके कोई अपशब्द कहे कैसा गुजरेगा, वो भी प्रातः। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, बेटा शांति से बैठ जाओ, ये कांग्रेस की तरह इशारे मत करो बार बार में, एक जगह शांति से। एक दिन हुआ, उस माता को सहन करते करते 2 दिन हुए, कुछ दिन हुए। एक दिन की बात है, वो अपने पति देव से कहने लगी, बोले स्वामी एक बात बताइए, मेरे संतान नहीं है तो मेरी कमी है क्या? मैंने कोई अपराध किया है क्या? ये तो भोलेनाथ की इच्छा है, संतान दे या ना। जो भोलेनाथ करते हैं उसमें जीव का कल्याण छुपा होता है। मेरे संतान नहीं है, मुझे दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये समाज, ये समझ लो कि मुझे घर से निकालना तक दुश्वार कर रही है। जैसे ही सामने पड़ता है कोई ना कोई अपशब्द कहते हैं, बड़ा बुरा लगे उस मैया को। पति देव बोले चलो कोई बात नहीं है, संतान ही तो नहीं है, और हम भी भगत उसके हैं, अगर उससे अगर कुछ मांगा जाए वास्तविक रूप में तो वो कभी खाली नहीं लौटने देता। मन में संकल्प लिया कि चलो भोलेनाथ की आराधना करते हैं, आज तक कुछ मांगा नहीं है हमने, आज बाबा से मांगते हैं पहले। तो कहते भोलेनाथ की आराधना की, पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। ये जो पंचाक्षर मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय,
ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसको जापने के लिए कहते हैं विरक्त वैष्णव संत जन जापते हैं तो ओम लगा करके जापते हैं, माताएं जापती हैं तो ओम नहीं लगाती, नमः शिवाय जाप करती हैं। पंचाक्षर मंत्र का जाप उन्होंने प्रारंभ किया। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले कहिए भगत क्या आवश्यकता है? बोले बाबा एक संतान की आवश्यकता है, हमें अपने लिए नहीं, ये जो हमारी अर्धांगिनी है इन्हें सामाजिक ताने सहन नहीं हो पा रहे, तो आपसे प्रार्थना है बाबा इनको एक संतान दे दो, कम से कम पुत्र नहीं पुत्री दे दो, बांझ होने का शब्द तो हट जाएगा ना, कम से कम कलंक। बाबा ने कहा बोले संतान तो मैं दूं तो दूं कैसे, तुम दोनों के नसीब में संतान ही नहीं। अब तो दोनों पति पत्नी का चेहरा ही उदास हो गया। बोले बाबा आप तो नसीब को भी चेंज करने वाले हो, बदलने वाले हो, और आप ये कहते हो। बोले मैं सत्य कहता हूं, जब ब्रह्मा ने आपके भाग्य लिखा तो उसमें संतान नहीं लिखी, पुत्र और पुत्री से मतलब नहीं होता। बेचारे उदास हो गए। भोलेनाथ बोले कि चलो कोई बात नहीं है, संतान तो हो जाएगी, पुत्र होगा, बड़ा ही यशस्वी तेजस्वी होगा, जो उसके नाम की कीर्ति चारों युगों में फैलेगी। लेकिन थोड़ी सी समस्या है। बोले कौन सी समस्या बाबा? बोले केवल 12 वर्ष के लिए आएगा, उसकी उम्र ही 12 वर्ष की रहेगी। पति पत्नी बोले ठीक है बाबा दे दो, कोई बात नहीं, बांझ होने का कलंक तो मिटेगा, लेकिन सत्यता है साहब कि जीवन में अगर कोई वस्तु नहीं होती तो उसका अफसोस जरूर होता है, हमारे पास नहीं है साहब। लेकिन जब संतान होने के बाद में हमको छोड़ करके चली जाए ना, मर जाए साहब, जीवन भर कष्ट देते, जीवन भर। ठीक है बाबा आपको दे दो, बाबा वरदान दे करके चले गए। समय आने पर संतान हुई, और इतना तेजस्वी बालक, इतना चंचल स्वभाव, कहते उसका नाम उन्होंने रखा मार्कंडे। क्या नाम रखा? उस बालक का नाम रखा मार्कंडे। बड़े आनंद से रहता। 5 वर्ष की उम्र में तो उसने सारी विद्याएं अध्ययन कर ली, संतों का संग था, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के महादेव के भगत। कहते हैं कुछ समय निकल रहा था और पति यानी माता पिता का भी उस बालक में ऐसे मन फंस गया। सही बात है कि जब समय के बाद में जब संतान होती है तो चाहे व्यक्ति कितना भी कठोर हो, अपने मन को जीतने वाला हो, फिर भी उसका मन संतान में फंस जाता है। जब वो घर में खेलता है तो उसकी नई नई लीलाओं को देख करके बड़े आनंदित हो, प्रसन्न हो, यहाँ तक कि पति पत्नी का भजन तक कम हो गया। भजन करना ही उनका कम हो गया नाम मात्र के लिए। जब बालक 6 वर्ष का हो गया ना, और जब उसकी माता उसके साथ में खेल रही थी तो पिता उनको देख करके रोने लगा, आंखों में आंसू। एकदम से उस माता की नजर पड़ी पति देखकर, बालक को छोड़ करके पूछ, बोले क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? बोले देवी एक बात बताओ मैं आपको, इससे ज्यादा मोह मत करो। और सत्य बात थी कि मोह में वो इस कदर फंस चुके थे कि बालक जरा भी दूर हो जाता उनको चिंता होने लग जाती, जरा भी। बोले देवी इसके मोह में ज्यादा मत फंसो, शायद तुमको पता नहीं है, आज हम इसको देख करके इसके साथ प्रसन्न हैं, लेकिन ये 12 वर्ष के लिए, जब 12 वर्ष बाद में हमको छोड़ करके चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, कभी सोचा तो? आज तो प्रसन्न है हम, फिर कैसे रहेंगे बताइए। कहते हैं उसी समय से दोनों माता पिता को चिंता लगी, और जब चिंता लग जाती है ना तो चिंता का सीधा साधा स्वभाव है, चिंता में और कहते हैं अपने तन में, इन दोनों में से एक को अपनाना होता है। अगर चिंता को अपनाओगे, चिंता को तुम नहीं छोड़ोगे तो चिंता चिता पर लिटा देगी,
चिंता चिता पर लिटा देगी और चिंता को छोड़ दोगे तो आवाज कर देगी व्यक्ति को। दोनों को इतनी चिंता लगी कि दिन ब दिन बेचारे माता पिता सूखते जाएंगे। एक दिन उस बालक की नजर पड़ गई ध्यान से और सोचने लगा कि व्यक्ति केवल दो ही कारण सूखता है, या तो घर में खाने के लिए अन्न ना हो या फिर कोई चिंता सता रही है। अन्न की तो कोई कमी नहीं है, ऐसो आराम है, लेकिन माता पिता को ऐसी कौन सी चिंता लग गई, ऐसी कौन सी चिंता लग गई जिसके कारण ये बेचारे थकते चले जा रहे हैं, सूखते चले जा रहे हैं। एक दिन उस बालक ने अपने माता पिता को बिठाया और दोनों का हाथ लेकर के अपने सिर पर रख लिया। बोले बाबा और मैया आपसे आज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ और तुमको मेरी सौगंध है अगर आपने सच सच नहीं बताया तो। बोले बता लाला क्या पूछना चाहेगा। जब ये भी बात बालक कह रहा है तो भी माता पिता की आंखों में आंसू है कि देख जितना समय इसका नजदीक आता जा रहा है और उतना हम हमारे पास ही आता जा रहा है, जबकि हम इससे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। बता लाला क्या पूछना चाहेगा तू। बोले ये बताओ आपको चिंता कौन सी सता रही है, किस कारण से आप दिन ब दिन गहरी सोच में डूबे रहते हो और किस कारण से ये दुबले पतले हो रहे हो, बात बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब इतनी बात कही उस बालक ने तो उस बालक को दोनों माता पिता ने गले से भर लिया, साहब है अंक में भर लिया और फूट फूट करके रोते दोनों माता पिता ही। बालक समझाने की कोशिश करता है, बोले कैसी पागलों जैसी बात करते हो पिताजी, कोई बात हो तो बताओ तो सही जिसका निवारण हो, रोने से कुछ नहीं होगा। बोले लाला एक बात बताए, हमारे नसीब में संतान नहीं थी, भोलेनाथ ने स्वयं हमसे कहा था ये बात, संतान नहीं है, लेकिन बाबा ने हमको दया की और बेटा संतान के रूप में तुझे दिया, लेकिन तू केवल 12 वर्ष के लिए हमारे साथ में। बाबा ने साफ कह दिया तेरी उम्र 12 वर्ष है और जब से तू जन्मा ना हमारे घर हम सब कुछ भूल गए और तुझसे मोह कर रहे थे, हमारा मन तुझ में फंस गया, लेकिन जैसे ही हमको ध्यान आया कि तू 12 वर्ष तक है हमको चिंता लग गई लाला। लेकिन एक बात बताओ, जब तू नहीं था ना, जब इतनी हमको चिंता नहीं थी, लेकिन आज तो लगता है कि जब तू छोड़ करके जाएगा ना तो एक व्यक्ति के प्राण नहीं जाएंगे, 3 के भी जाएंगे लाला, हम और तेरी माता भी तेरे साथ ही चले जाएंगे, नहीं रह सकते लाला तेरे बिना। बेटा कहता बोले पिताजी एक बात बताओ, आप तो विद्वान हो, सब समझते हो कि मिलना और जुलना ये सब कर्मों का खेल है, कर मन सो मिलबो भयो कर्म ही तो बिछुड़ा। हमारा और आपका तो केवल कर्मों का संयोग है, कर्मों का खेल है पिताजी, मिलना बिछड़ना तो चलता रहेगा, लेकिन इस तरीके से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोले लाला हमको समझ में नहीं आता, सिर्फ इतना जानते कि जिस दिन तू छोड़ करके जाएगा ना हमारे भी प्राण तेरे साथ ही जाएगा। बालक के न जाने क्या मन में आया, माता पिता के आंसू पहुंचे और बोले सुन बेटा पिताजी, बाबा ने कहा कि मैं 12 वर्ष तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि 11 वर्ष आपके साथ रहूंगा। क्यों लाला तू 1 साल और कम कर रहा है? कारण? बोले कारण कुछ नहीं है, 11 वर्ष होने के बाद में मैं जाऊंगा उसी बाबा के पास में जिसने तुम्हारे नसीब में संतान नहीं थी, संतान दी, और उससे जाकर के प्रार्थना करूंगा। तो मैंने सुना है वो बाबा बड़ा दयालु है, मेरी उम्र भी बढ़ाएगा, मेरी उम्र भी बढ़ाएगा, 11 साल पूर्ण हो जाएंगे मैं चला जाऊंगा और 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद मैं आऊंगा, फिर कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और सत्य बात है साहब, उस बालक का दृढ़ संकल्प ऐसा ही हुआ। जब 11 वर्ष का हुआ बालक चला गया,
और जंगल में जाकर के आसन लगा करके और जैसे भोलेनाथ का ध्यान करके अपना मुख खोला, कुछ बोलना चाहा तो कहते बड़ा ही सुंदर एक श्लोक निकला, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कहते हैं इस मंत्र का प्राकट्य उसके मुख से हुआ बालक से, और कहते हैं उसको जापता रहा, 1.25 लाख जापते जापते उसको 1 साल का समय हो गया। 12 वर्ष पूर्ण हो गई, बिल्कुल समय आ गया। यमदूत उसको लेने के लिए आ रहे थे। यमराज जी ने कहा, बोले किधर? बोले उस बालक को लेने जा रहे। बोले तुम मत जाओ, महादेव का भगत है वो, अगर तुमसे कुछ ऊंच नीच हो गई हो सकता है महादेव क्रोधित हो सकते हैं, इसलिए मैं लेने के लिए जाऊंगा। महादेव यानी यमराज स्वयं लेने के लिए गए, और कहते हैं मार्कंडेय ऋषि अपनी आराधना में व्यस्त थे। उन्होंने सोचा न समझा, गले में पासा डाल दिया। जब यमलोक के लिए यमदूत लेकर के जाते तो गले में पासा डाल करके ले जाते, और जैसे गले में पासा डाला, उस बीच पासे को तोड़ करके महादेव प्रकट हो गए और बड़े ही क्रोधित हुए, वे दुष्ट यमराज, तुझे ये तक नहीं देखा कि आराधना में बैठा हुआ जीव ब्रह्म समान होता है और तूने ब्रह्म पर आघात किया। यमराज थर-थर कांपने लगा, हवा मेरी कौन सी गलती ऐसी? आपने जो कार्य मुझे सौंप रखा है वही तो मैंने किया। ये बालक 12 वर्ष की उम्र का था, इसे लेने के लिए आया हूं। महादेव कहते रे दुष्ट, कम से कम जो भस्मी का त्रिपुंड इसके मस्तक पर लगा है उसका तो मान रख लेता तू, थोड़ा प्रतीक्षा नहीं कर सकता था क्या? बोले बाबा प्रतीक्षा की मेरे पास कोई अनुमति नहीं। उस मार्कंडेय की आंखें खुल गई इन दोनों के संवाद को सुनते सुनते, बातों को सुनते सुनते। यमराज कहते हैं ये बाबा केवल 12 वर्ष के लिए था, इसकी उम्र पूरी हो गई इसलिए मैं लेने के लिए आया हूँ। महादेव क्रोध में कहते कि किसने कहा तुमसे कि ये 12 वर्ष के लिए था? ये बालक वो है कि जब तक चाहेगा तब तक जिएगा। बालक जब तक चाहेगा तब तक जिएगा, इसकी उम्र 12 वर्ष की नहीं है। और हाँ यमराज, इस बार तो मैं क्षमा करता हूँ तुमको, अगली बार से किसी भी भक्त के मस्तक पर अगर भस्मी का त्रिपुंड लगा हुआ है तो उसे जाकर के तेरे यमदूत भी नहीं सता जाए, नहीं यम नगरी पूरी भस्म कर दूंगा मैं। मार्कंडेय की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे उस बालक के। बोले वाह करुणा निधान मेरे भोलेनाथ, जिसे माता पिता के नसीब में संतान नहीं थी तूने उसे संतान दी 12 वर्ष के लिए। और जब आज 12 वर्ष पूर्ण हुए तो ऐसा वरदान दे दिया कि जब तक चाहेगा तब तक जिएगा, उम्र भी निर्धारित नहीं की। वाह मेरे भोलेनाथ। और सत्य बात है साहब कि जब ये देता है ना भगत को पता ही नहीं चलता कि कब क्या क्या देगा। महादेव उस बालक को कहते हैं उसके अश्रु पोंछ करके महादेव अपने हाथों से और कहते हैं वे मार्कंडेय ऋषि, आपने जिस श्लोक का प्राकट्य किया, जिस मंत्र का प्राकट्य किया वो महामृत्युंजय के नाम से जाना जाएगा भविष्य में। अगर इस मंत्र का प्रयोग मृत व्यक्ति पर भी कर दिया जाए तो वो निश्चिंत ही जीवित होगा, भले ही हो 5 सेकंड के लिए। इसलिए भविष्य में जाकर के इस मंत्र को सार्वजनिक इस मंत्र को करना, जिससे सांसारिक लोग इसका लाभ ले सके। आपकी कीर्ति विश्व में फैलेगी। मार्कंडेय ऋषि, और मार्कंडेय ऋषि की आंखों से आंसू झरझर बहते हैं। भोलेनाथ को प्रणाम करने के बाद में कहते वो बालक जाता है अपने माता पिता के पास में। 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद में, और मैया जिस दिन से वो बालक गया था ना, और उसकी माँ दरवाजे पर ही बैठी रहती थी कि शायद मेरा पुत्र मार्कंडेय लौट करके आएगा।
जैसे बालक को देखा साहब गले से लगाया भाग करके उस माँ ने, और माँ पूछती कि बेटा तेरी तो उम्र हो गई, तू तो अभी भी जीवित है। बोला जीवित क्यों नहीं होगा माँ, मेरी उम्र ऐसी कर दी उसी बाबा ने जो आप सोच भी नहीं सकते। व्यक्ति की उम्र निर्धारित होती है, लेकिन देवादिदेव महादेव ने मेरी उम्र में पता है क्या कहा कि जब तक मैं चाहूंगा जब तक जीऊंगा। और सत्य बात है साहब, जीवन में कैसा भी संकट आए, कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा महादेव का स्मरण कर लेना, वही भव से पार कर देता है साहब। दिल लगा